हाँ स्टार्ट। हरिओम, राधे राधे। समुद्र मंथन के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। समुद्र मंथन मुख्य रूप से अमृत की प्राप्ति क्यों और देवताओं की खोई हुई शक्ति वापस लाना और माता लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए हुआ था। और इसका कारण क्या है? समुद्र मंथन का कारण क्या है? महर्षि दुर्वासा ऋषि का श्राप। महर्षि दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को एक बार एक पुष्प की माला दी और देवराज इंद्र उस समय ऐरावत पर चढ़कर, हाथी पर चढ़कर कहीं भ्रमण कर रहे थे। तो देवराज ने उस माला को ऐरावत हाथी को दे दिया। ऐरावत हाथी ने माला देखा, माला को उसने नीचे फेंक दिया और उसके ऊपर वो पैर रखकर वो आगे बढ़ गए। ऐसा देखकर महर्षि दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि वो किसी भी चीज़ की महत्वता नहीं जानते, और उन्होंने श्राप इस तरह दिया कि तुम्हारी शक्ति और वैभव हीन हो जाएगी जब तुम किसी की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करोगे। जब उनके श्राप के कारण जब राजा इंद्र की, देवराज इंद्र की और देवताओं की शक्ति क्षीण हुई तो असुरों ने इसका फायदा उठाया। असुरों ने तुरंत स्वर्गलोक पर हमला कर दिया और हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। ऐसा देखकर देवताएं सब भयभीत हो गए और उन्होंने जो है वो सब विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी से निवेदन किया कि कैसे हम लोग की शक्ति प्राप्त हो और हम लोग फिर असुरों से लड़ सकें। तब विष्णु भगवान ने ये सलाह दिया कि समुद्र मंथन किया जाए, उससे अमृत निकलेगा और उससे ही उसको पान करने के बाद शक्ति प्राप्त होगी। तब देवताओं ने थोड़ा सा चाल खेला। उन्होंने असुरों के साथ मिलकर उनको समझाया और कहा कि इसमें अमृत प्राप्त होगा और हम सब मिलकर पिएंगे तो वो बड़े खुश हो गए और अमर हो जाएंगे। तो देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करना शुरू किया। अब समुद्र मंथन के लिए क्या साधन चाहिए? मंदाचल पर्वत को मथनी के रूप में और शिव जी के नाग वासुकी को रस्सी के रूप में, और जब मथनी के रूप में उसको यूज कर रहे हैं तो उस समय पर्वत मंदाचल इतना विशाल और भारी था कि उसका भार समुद्र सहन नहीं कर पाया और वो नीचे धंसते गए जा रहे थे। तब जो है विष्णु जी ने ऐसा देखकर उन्होंने अपना पूर्व अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया और लेकर अपने पीठ पर मंदाचल पर्वत को उन्होंने रखा और उसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले, जिसमें मुख्य रत्न पहला कामधेनु, दूसरा देवी लक्ष्मी, तीसरा पंचजन संत और चौथा अमृत। ये 4 मेन रत्न निकले
अब हम यहाँ पर आज सिर्फ पंचजन संघ का चर्चा करेंगे। ये मेरे हाथ में पंचजन संघ है, ये समुद्र में से मिलता है और इसमें इस तरह से 5 निकले रहते हैं। इसको पंचजन संघ कहा जाता है। तो समुद्र मंथन से प्राप्त पंचजन संघ भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का दिव्य शंख माना जाता है। इसका प्रमुख कार्य संपूर्ण सृष्टि में पवित्रता, विजय, ज्ञान, चेतना और संचार का करना बताता है। इसे पंचजन इसलिए भी माना जाता है, पंचजन इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह 5 तत्वों और समुद्र मंथन में शामिल 5 समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। ये सब 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है। 5 समूह क्या है? सुर, असुर, नाग, मंदाचल पर्वत एंड कच्छप, ये 5 समूह हैं जिनके सहायता से समुद्र मंथन हुआ और ये शंख निकला। शंख की पौराणिक और आध्यात्मिक महत्वता भी है। पहला महत्वता है, ये सृष्टि का आदिनाद कहा जाता है इनको। पंचजन शंख से जो ध्वनि निकलती है, ये सृष्टि का आदिनाद इन्हें कहा जाता है। पंचजन शंख अनाहत नाद की मूल ध्वनि ओम का प्रतीक माना जाता है। इस ध्वनि से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा और बीमारी दूर होती है। धर्म और विजय का उद्घोष इसी पंचजन शंख से किया गया। महाभारत में के युद्ध में श्री कृष्ण ने पंचजन शंख की बजाकर धर्म की विजय और अधर्म का विनाश की घोषणा की थी। तीसरा, आरोग्य और शक्ति प्राप्त होती है। आयुर्वेदिक के अनुसार शंखनाद से फेफड़े, मनुष्य के फेफड़े, हृदय और श्वसन तंत्र मजबूत होता है। चौथा, भय का नाश होता है। पौराणिक कथा के अनुसार पंचजन शंख की गूंज से जिस घर में पंचजन शंख या शंख बजता है, उसके गूंज से असुरों में भय उत्पन्न हो जाता है और वो भाग जाते हैं, जबकि देवताओं और भक्तों को शांति और आनंद प्राप्त होती है। धार्मिक मानता है कि जहाँ शंख का नित्य पूजन और वादन होता है, वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा से सदैव सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। हरि ओम, राधे राधे, धन्यवाद।